अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज का हमारा लेक्चर है हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो किस्म के हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हेपेफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हेपेफाइसिस भी कहते हैं। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है हमारे पास न्यूरल सिक्रीटरी टिश्यूज से बनी हुई होती है। इसके अलावा अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट स्ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा क्योंकि बिकॉज ऑफ लो ब्लड सप्लाई ये लाइट स्ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लाई होते हैं वो हमारे पास बेजोफिलिक होते हैं, यानी कि ब्लू स्ट्रेनिंग देते हैं। नॉन बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और जो आरबीसीज होते हैं वो बेसिकली रेड स्ट्रेन देते हैं। अब जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं क्रोमोफिल सेल्स, दूसरे होते हैं क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स दोबारा फर्दर जो है दो डिवीजन होती हैं उसकी, एक होती है एसिडोफिल्स, दूसरे होते हैं बेजोफिल्स। एसिडोफिल्स जो है वो डार्क स्टेनिंग देंगे, रेड स्टेन। इसके अलावा बेजोफिल जो होते हैं ये हमारे पास ब्लू स्टेन्स दे रहे होते हैं। और क्रोमोफोब्स जो होते हैं ये हमारे पास इनएक्टिव सेल्स होते हैं। अब जो एसिडोफिल सेल्स होते हैं ये हमारे पास सिक्रीट क्या करते हैं, ये हमारे पास सोमेटोट्रॉप्स और लेक्टोट्रॉप्स सिक्रीट कर रहे होते हैं। और बेजोफिल सेल जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं कोर्टिकोट्रॉप्स और गोनेडोट्रॉप्स एंड थायरोट्रॉप्स। और आल्सो सिक्रीट क्या करते हैं, ये मिलानोसाइट और स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। कौन? बेजोफिलिक सेल। एंटीरियर पिट्यूटरी के एसिडोफिल सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास सिर्फ दो जो है क्रोमोफिल सेल्स होते हैं, ये क्रोमोफिल सेल्स के भी पार्ट होते हैं एसिडोफिल्स। और एसिडोफिल जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के जो है सेल्स सिक्रीट कर रहे होते हैं। एक होते हैं सोमेटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं लेक्टोट्रॉप्स। और बाकी जितने भी सेल्स होते हैं लाइक कोर्टिकोट्रॉप्स और गोनेडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स और इसके अलावा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे कौन? बेजोफिलिक सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। इसका सेक्शन देखें यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हैं क्रोमोफिल सेल्स, और जो ये थोड़े थोड़े से वाइट रीजन पे नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हैं क्रोमोफोब सेल्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग बॉडीज़ होती हैं। और हेयरिंग बॉडीज़ होती हैं ये न्यूरोसिक्रेटरी बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है उसे रिलीज़ करवा रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है इनके पास पिट्यूटरी साइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर लोकेट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की स्टैंडिंग वगैरह मैंने पहले डिस्कस कर दी है, तो और कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा लाइक कमेंट करें और आप बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो मैं उस सबके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए इस तरह के नोट्स बना सकती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू।